नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमें कॉल किया, मैसेज किया और कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछा कि सर कोई अचूक रणनीति बता दीजिए कि जिससे हर हाल में यूपीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप सभी में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल दिया, जिन्होंने आरओ का एग्जाम दिया, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया। और बहुत सारे बच्चे जब तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ जाता यूपीएससी का तब तक इंतजार करते रहते हैं, और जब अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं होता है तो सभी का रुख होता है कि वो पीसीएस की परीक्षा दें। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही सवाल है कि सर अगर अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है तो क्या यूपीपीएससी की प्री परीक्षा क्वालिफाई हो सकती है। निश्चित रूप से हो सकती है, 100% हो सकती है। और मैं आपको आज एक ऐसी अचूक रणनीति बताऊंगा जिसके बल पर मैंने भी 8 बार प्री क्वालिफाई किया और 8 बार मुख्य परीक्षा दी। तो बहुत सारे बच्चों ने आप में से यह भी सवाल पूछेंगे कि सर अगर आपने 8 बार मेंस दिया तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं पहले से ही 4600 ग्रेड पे में था। इससे ऊपर जाने का ही विकल्प होता है अगर डिपार्टमेंटल आपको कोई नौकरी लेनी हो। तो एसडीएम में सिलेक्शन हुआ नहीं, बाकी नौकरियां मुझे चाहिए नहीं थी, इसलिए 8 बार मेंस देने के बाद भी हमें यूपीपीसीएस ज्वाइन करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर प्री क्वालिफाई करने की बात हो, मेंस क्वालिफाई करने की बात हो, तो दोनों के लिए ही आपको मैं अचूक रणनीति बताऊंगा। अभी पहले प्री के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी 12 अक्टूबर को प्री क्वालिफाई हमें करना है, उसके लिए आज एक अचूक रणनीति देखेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से सीधा हम अचूक रणनीति पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल क्या है। अगर आपकी एक्यूरेसी, मान लीजिए जिस बच्चे की एक्यूरेसी 70% है और वो बच्चा यदि पूरे 150 का अटेम्प्ट करता है, तो मान लीजिए कि उसकी एक्यूरेसी यदि 105 उसके सही बनते हैं, तो 105 यदि क्वेश्चन सही बनते हैं और जो गलत उसके होते हैं वो 45, उसके 15 मार्क्स कट जाते हैं, तो उसे मिलते हैं 90 क्वेश्चन यहां पर मिलते हैं। और 90 क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपका प्री क्वालिफाई हो ही जाए। तो आपको पहले तो कोशिश करनी है कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल, इतनी तैयारी होनी चाहिए कि एक्यूरेसी आपकी 70-75% के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है कि आपको, यदि आप 150 का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर यूआर कैटेगरी की बात करी जाए तो 120 के आसपास की कट ऑफ आप मान के चलिए कि 120 आपको मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे यूपीपीएससी में, अगर आपको प्री में सिक्योर रहना है, सेफ स्कोर करना है। तो एक्यूरेसी का लेवल बहुत सारे बच्चों का 80% के आसपास भी होता है। तो जिसके 80% के आसपास यदि उसका एक्यूरेसी लेवल है तो वो 140 भी यदि अटेम्प्ट करता है तब भी उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो आपकी ये रही कि अगर आपके 112 क्वेश्चन सही मिलते हैं, अगर आपने 80% की आपकी एक्यूरेसी है, 140 का आपका अटेम्प्ट है, तो यहां पर 28 क्वेश्चन के मार्क्स जो आपके कटेंगे, 9 या 27 हो गया, तो 100 आपके 3 क्वेश्चन के आसपास फिर भी बनेंगे, जो कि एक बहुत ही सेफ स्कोर है क्योंकि इसको आप 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हो गया कामनेस का लेवल आपका क्या है, तो उसे भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में क्या करते हैं कि अगर वो 150 अटेम्प्ट करते हैं तब भी उनके 80 ही सही होते हैं, अगर वो 130 ही अटेम्प्ट करते हैं तब भी 80 सही होते हैं, और अगर 100 ही अटेम्प्ट करते हैं तब भी 80 सही होते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करने की वजह से उनकी कामनेस का लेवल स्थिर नहीं रहता है, जहां पर उनको दिक्कत होती है। तो दोस्तों, ये तो रही कि आपको मेंटली क्या प्रिपेयर करना है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी कि अगर हमारे पास बचे हुए 40 दिन में अगर तैयारी करनी हो तब हमें क्या करना है। तब दोस्तों देखिए कि मैंने भी, क्योंकि मैं जॉब में था, मुझे 30 से 40 दिन ही तैयारी के मिलते थे और मैं उसी दौरान जो अपनी एक ऐसी रणनीति बनाता था। तो ये रणनीति पिछले 8 साल से सेम है। आपको घटना चक्र पढ़ने हैं, उत्तर प्रदेश का तथ्य सार वाली जो किताब आती है वो पढ़नी है, और दृष्टि आई वाली किताब पढ़नी है जिसमें आंख का चित्र बना होता है। ये 3
जो सेगमेंट हैं आपकी तैयारी के। अब घटना चक्र की बात करें तो हिस्ट्री से आपके 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं, साइंस से आपके 25 प्लस क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से आपके 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से आपके 25 प्लस क्वेश्चन आते हैं और एनवायरमेंट से आपके 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो घटना चक्र है जिनसे 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बात करें कि देखिए 20 आपके 40 हो गए, 40 25 65 हो गए, 65 20 85 25 कितने हो गए आपके 110 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ठीक है। और अगर बात करें कि भाई करंट अफेयर्स के, तो बचे हुए क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि करंट अफेयर्स के होंगे, जो कि ज्यादातर, जिसमें इन 40 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन आपके यूपी के पूछे जाते हैं और बचे हुए 25-26 क्वेश्चन आपके दृष्टि आई से करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो ये पूरा 150 क्वेश्चंस का पूरा खाका आपका तैयार रहता है। तो कहने का मतलब यदि आप इन्हें कर लेते हैं तो आपके 110 क्वेश्चन तैयार रहते हैं। करंट वाली वो 2 किताब पढ़ने से आपके 40 नंबर और तैयार रहते हैं, 40 क्वेश्चन और तैयार रहते हैं। तो दोस्तों इनमें आप अगर समय लगाइए कि मान लीजिए हिस्ट्री का घटना चक्र लगाने में आप 5 दिन इसको दीजिए, 5 दिन इसको दीजिए, ज्योग्राफी में आप 5 दिन दीजिए, एनवायरनमेंट में आप 2 से 3 दिन दे सकते हैं और यहां पर भी आप 4 दिन दीजिए। तो आपका 5 या 15 4 19 3 22 दिन तो आपके ये हो गए। और बचे हुए 10-12 दिन, क्योंकि आपको रिवीजन भी करनी होगी उसके बाद, बस 10-12 दिन आप ये 2 किताबें पढ़ लीजिए। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो 5 और ये 2, यही रट्टा आपको मारना है। 5 से 7 किताबें आपकी हो गई, इन्हीं को आप 40 दिन में पढ़ लीजिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। मेरे हर बार 100 प्लस क्वेश्चन सही होते थे, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से मेरा जो सिलेक्शन हो जाता था प्री में। तो यही रणनीति आप मान के चलिए कि अभी आपके पास 40 दिन है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आपने रेफरेंस किताबें नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। जो बच्चे बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा कि घटना चक्र पढ़िए। आपको 110 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे और इन 2 किताबों से आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो यही रणनीति आप अगले 40 दिन में बनाइए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और जिस बच्चे का इनको किताबों को पढ़ने के बाद पूरी तरह से अगर उसने ये किताबों का डाटा पढ़ लिया है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपकी रणनीति से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इस रणनीति से मेरा लगातार 8 बार प्री क्वालिफाई हुआ है। तो दोस्तों ये रणनीति आप अपनाइए। ठीक है। एक्यूरेसी का लेवल आप अपना सही कीजिए। जब पूरे दिन आप पढ़ाई करते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, तो शाम को 2 मॉक टेस्ट भी आपको लगाने चाहिए ताकि आपकी एक्यूरेसी में सुधार हो। कई बार बच्चे में जो ज्ञान का लेवल होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मॉक टेस्ट ना लगाने की वजह से एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है उसको फील नहीं होता है, जिसकी वजह से भी सिलेक्शन कई बार नहीं होता है। तो आप ये रणनीति अपनाइए, निश्चित रूप से आपका बचे हुए 40 दिन में ही प्री क्वालिफाई होगा। और वो सभी अभ्यर्थी जो इस रणनीति से सहमत हैं वो निश्चित रूप से कमेंट करें, और ये भी कमेंट करें कि सर हाँ पहले कभी जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ है वो भी ये कमेंट करके बताएं कि क्या ये रणनीति सही है या आपके हिसाब से कोई और रणनीति होनी चाहिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।